आप अपना पैसा जब तक किसी चीज़ पे नहीं लगा रहे ना, इसका मतलब ये है कि आप ख़ुद भी उस स्टार्टअप के साथ इतने लॉयल भी नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी शेक होगा। वो कहेगा यार ये आपने अगर अपने इन्वेस्टमेंट इसमें अपने स्टार्टअप पे नहीं लगाई है तो हाउ कैन आई पुट माई मनी ऑन टू योर स्टार्टअप। My name is Faisal. I am CIO and co-founder in PayFast. I have been working there for the past 4.5 years, working with different tech guys, the business guys, and of course right now we are in a growth stage at PayFast. Before PayFast, I was involved in multiple fintech companies and working with fintechs and startups, also providing consultancy and advisory service to them as well. PayFast is a regulated entity from State Bank of Pakistan. There is a license that's named as PSO PSP. So in simple words, it's a e-payment gateway. We are there to digitalize payments, whether it's an e-commerce payments or those are the corporate payments. So PayFast in nutshell are there to digitalize all sort of corporate payments, e-commerce payments. I'm still in the consultancy, that's what I can say. But I think when I joined PayFast, वो time वो था जिसमें market has a huge opportunity and there was no PSO PSP other than us who was applying for that license. So that was a huge opportunity. The market is growing at that time and it has grown till now, and we are expecting it will further grow from $4 billion to $9 billion by 2025. So I think this is one of the area where I can see that the market is too potential for us, and there are a lot of things in products, in technology that I can deliver it for the economy as well. आपके जो शुरू में जो लोग होने चाहिए वो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के हों जो एक बिज़नेस को रन करने के लिए ज़रूरी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप प्लेयर्स जो कि आप टीम में जो को फाउंडर्स को ऐड करते हैं या इनिशियल मेंबर्स को ऐड करते हैं। यानी अगर 3 इंजीनियर्स इफ़ दे आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, सो ऑफ कोर्स उसमें जो बिज़नेस का एंगल है, जो आपको मार्केट फिट का एंगल लेकर आना है, वो शायद मिसिंग रहेगा। सिमिलरली अगर 3 MBAs इफ़ दे आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप, टेक स्टार्टअप स्पेशली, तो उसमें टेक्नोलॉजी में उनका कंट्रोल नहीं होगा बहुत ज़्यादा। सो दे विल लूज सर्टन ट्रैक एट सर्टन पॉइंट इन टाइम। सही है, तो एक तो ये वाली चीज़ है। दूसरा जो मसला है, आपको अपनी चीज़ों में आगे वही मोटिवेशन, वही एटीट्यूड और वही डेडिकेशन लेके जाना है। इफ़ आई एम अ को फाउंडर ऑफ कंपनी तो आई वुड कंसिडर इट एज माई कंपनी। हाउ वुड यू ट्रांसलेट इट इनटू योर न्यू हायर्स the same motivation, with the same attitude, with the same energy you have for your own company, and that's where you need to sell your startup to that person who you are hiring. So उसके लिए बड़ा ज़रूरी है आप अपना विजन सेल करें अपने स्टार्टअप में, और उसमें देखेंगे कौन आपके विजन के साथ आ रहा है। आपके विजन पर जब वो एक्ट करते हैं तो दे फील रिस्पॉन्सिबल, दे फील अथॉरिटेटिव एज वेल। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी जब आ जाती है, ओनरशिप आ जाती है, देन दे विल गोना डिलीवर। सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इज दे शुड ओन देयर स्टफ। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। PayFast raised funding initially, and right now we are at the same stage. We are at the growing stage. So we initially raised $3.5 million through the Premier Systems, who is our parent company now, and we are at the same stage, and now we are growing, and we are earning revenue as well. I personally feel that one should do the bootstrapping themselves, ताकि आप अपना पैसा जब तक किसी चीज़ पे नहीं लगा रहे ना, इसका मतलब ये है कि आप ख़ुद भी उस स्टार्टअप के साथ इतने लॉयल भी नहीं है और आपका कॉन्फिडेंस भी नहीं है। और फिर इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भी शेक होगा। वो कहेगा यार ये आपने अगर अपने इन्वेस्टमेंट इसमें अपने स्टार्टअप पे नहीं लगाई है तो हाउ कैन आई पुट माई मनी ऑन टू योर स्टार्टअप। सो बूट स्ट्रैपिंग आई वुड से वन शुड डू इट ऑन योर ओन, एंड देन इट डिपेंड्स कि आप उसको प्री सीड में लेकर जाते हैं, नहीं जाते, आप अपने खुद कर लेते हैं उसको, खुद इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड आई थिंक प्री सीड can be the right time for those type of startups जिनके पास cash flow नहीं handle कर सकते, because cash flow is another challenge which startups should handle. So उसको अगर आपने handle करना है तो you need to raise money at your seed round. When we started this journey, we also know कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आएंगे, एंड आई फील कि कंपटीशन आना इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होता है और इकोनॉमी के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
क्योंकि इवेंचुअली हर कोई, अगर जैसे फिनटेक्स आ रहे हैं तो इवेंचुअली हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन की, हम बात कर रहे हैं डिजिटलाइजेशन की, तो इकोनॉमी ग्रो कर रही है हमारी। एट पेफास्ट वी इनिशियली रियलाइज़ कि ऐसा तो होगा, सिर्फ स्टेट बैंक हमें थोड़ी लाइसेंस देगा, और भी एंटिटीज़ हैं जो आएंगी। सो जो हमारी यूएसपी है वो ये कि वी आर देयर फॉर द होल डिजिटलाइजेशन। इससे पहले बैंक्स भी ये पेमेंट गेटवेज प्रोवाइड कर रहे थे, ठीक है, लेकिन बैंक्स जो हैं वो अपनी लिमिटेड डोमेन थी, उनके अपना बिजनेस मॉडल था, वो डिपॉजिट्स पे रन कर रहे हैं अपने बिजनेस को, लेंडिंग पे रन कर रहे हैं। फिनटेक्स जो है वो ऑफ कोर्स उनका ओढ़ना बिछोना ही उनका ये काम होगा, ठीक है। तो हमारा पॉइंट ये था कि यार हमें अपनी कस्टमर सर्विस को बेहतर रखना है, ठीक है, और जितने भी यूज़ केसेस इस वक्त इंडस्ट्री में वो आज मे बी एट पेफास्ट एग्जिस्ट ना करते हो, बट वी आर देयर टू एंड वी आर ओपन टू हैंडल ऑल ऑफ दोज यूज़ केसेस टू मेक दिस इकोनॉमी अ डिजिटल इकोनॉमी।